हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 9 to 5 जॉब के बारे में। और आप लोगों ने में से कई लोग चाहते हैं कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करूं, एक अच्छी कंपनी में जॉब करूं, बट आप सिर्फ उसके मेरिट्स को जानते हैं, उसकी अच्छाई के बारे में जानते हैं। बट एक 9 to 5 जॉब एक्चुअल में कैसा होता है, हमें काम क्या करना रहता है, और हमारे सीनियर्स कैसे होते हैं, जूनियर्स कैसे होते हैं, वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, कितना प्रेशर होता है, इसके बारे में आप शायद न जान सकते हैं न जान पाएंगे, क्योंकि जब तक आप 9 to 5 में फंसते नहीं हैं। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरा वर्क प्रोफाइल कैसा है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इस जॉब के अंदर में। हम जानते हैं कि हमें काम एक्चुअली में करना क्या रहता है, कंपनीज हमें क्या क्या देती है काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, 9 to 5 जो करते हैं, सुबह 9 बजे उनको ड्यूटी जाना रहता है। उसमें कभी कभार लेट हो जाता है, बट हमेशा नहीं। आपको एक टाइम का पंक्चुअल रहना होगा। आपको अगर मान लीजिए 9 बजे इन टाइम है तो आपको 9 बजे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और अगर आउट टाइम अगर 5 बजे है शाम के, तो कभी कभी डिले भी हो सकता है, लेकिन अर्ली या आप जल्दी नहीं जा सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि आपको जो आज काम दिया गया है वो आपको एक दिन में करना ही पड़ता है। मतलब अगर आप 9 बजे ड्यूटी गए हो तो जब आपकी छुट्टी होती है ना, तो आपको अपने मैनेजर को या अपने जो सीनियर है जिन्होंने आपको काम सौंपा है, आपको वो काम दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको काम दिया है, उनको आपसे आउटपुट चाहिए। अगर आप उस काम को 9 to 5 के बीच में नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट डे आपको फिर से उसी काम को करना पड़ेगा। अगर दूसरे दिन में नहीं कर पाते तो फिर उसी काम को तीसरे दिन में करना पड़ेगा। और ऐसा ही चलते रहता है 9 to 5 की जॉब में। और इसका यही डिमेरिट है कि मान लीजिए आप वो काम नहीं कर पाए तो आपका सीनियर के सामने आपको बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ता है। उसको ये लगने लगता है कि ये बंदा बिल्कुल ही यूजलेस है, उसको काम करने नहीं आता, और भी वगैरह वगैरह चीजें। और आप वहाँ पे कंपनी से बाहर भी निकाले जा सकते हो। तो इसमें एक रिस्क इस बात का है कि जो भी काम आपको दिया जाएगा वो आपको सेम डे पे करना पड़ेगा, और सेम डे पे नहीं हुआ तो विद इन 2 से 3 डेज में आपको वो काम करके अपने सीनियर को देना पड़ेगा। ये पहला डिमेरिट है एक 9 to 5 जॉब के अंदर में। तो अभी हमने जाना कि हमारा वर्क प्रोफाइल क्या होता है, हमें कितने से कितने बजे तक करना पड़ता है काम, और क्या क्या काम हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम जाना। अब इसके बाद हम जानेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में। क्या 9 to 5 करने के बाद हम एक अच्छा ग्रोथ अपनी लाइफ के अंदर देख सकते हैं? जी हाँ, हम देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों। अगर आप एक ही कंपनी में काम करोगे ना, तो आपको वहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही कंपनी में काम करता रहूँ हमेशा 5 साल 10 साल तक, उसी कंपनी के लिए लॉयल बन के रहूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। कि आपके हाथ में से गुड वेरी गुड दे दिया जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंट के नाम पे 5%, 6%, 10%, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सच में चाहते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिए, एक अच्छा इंक्रीमेंट आपके लाइफ में हो, एक अच्छा पे स्केल आपको देखने को मिले, अच्छा पैसा देखने को मिले, तो टाइम टू टाइम आपको अपनी कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपनी स्टार्टअप करते हो किसी भी नई कंपनी के अंदर, तो आप अपने दिमाग में ये बैठा करो कि मैं बस सीखने आया हूँ। 2 साल, 3 साल, 4 साल उस कंपनी में काम करो, पूरा काम सीखो, उसके बाद कंपनी को चेंज करते रहो। और इसी चीज़ में आपका पर्सनल ग्रोथ ही है। अगर आप एक ही कंपनी के लॉयल बन के रहोगे ना, तो बस उस कंपनी का ग्रोथ होगा, आपका कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है। तो अभी हमने जाना कि क्या-क्या लिमिटेड हमारे लिए रहता है काम करना अपने सीनियर्स के अंडर में। और मैंने भी ये बताया आपको कि 9 to 5 में क्या डिमेरिट्स है, क्या सेट लाइन गाइडलाइंस है, कैसे काम करना पड़ता है। अब हम जानते हैं इसमें सीनियर और जूनियर का लेवल कैसा होता है। मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है? तो क्या होता है ना कि मान लीजिए आप एक ही कंपनी में 6-7 सालों से हैं, और उस कंपनी में आपका कोई सीनियर ऑलरेडी काम कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका सीनियर है, उसको ज़्यादा बेनिफिट्स और ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके अंडर में काम कर रहे हो। आपका काम आपको सीनियर देने वाला है। तो आप जो भी अच्छा काम करोगे ना, तो आपका बेनिफिट कम होगा और आपके सीनियर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको काम दिया है, और उसको किसने काम दिया? मैनेजर ने या तो बॉस ने। तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो आपके सीनियर के पास जाएगा कि हाँ, मैंने ये काम कराया, मैंने इतने अच्छे तरीके से काम कराया। जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो हमारे सीनियर्स को देखने को मिलेगा, सीनियर के सीनियर को देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में एक अच्छा पे स्केल देखें, एक अच्छा ग्रोथ देखें, तो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आप एक कंपनी में रहो, 3-4 साल, 5 साल सीखो, जूनियर लेवल पे जॉइन करो, एक फ्रेशर के हैसियत से जॉइन करो। उसके बाद जब काम सीख जाए तो फिर दूसरी कंपनी जाओ। इससे क्या होगा कि आप वहाँ पे एक सीनियर लेवल पे जाओगे, अब आप जूनियर नहीं रहोगे। मान लीजिए पिछली कंपनी में आप जूनियर थे, वहाँ पे आपको कम सैलरी मिलता था, कम इंक्रीमेंट मिलता था, आपके सीनियर को बेनिफिट होता था। बट आज जब कंपनी चेंज करते हो ना, तो अब आप सीनियर बन जाते हो दूसरी कंपनी में। इसलिए जब आपको एक जूनियर लेवल से सीनियर लेवल पे जाना है, इमीडिएटली जाना है, एक अच्छा ग्रोथ लेके जाना है, तो आप कंपनीज़ को चेंज करो, ना कि एक ही कंपनी को पकड़ के रखा करो। तो अब हम जानते हैं, चलिए शिफ्ट इंजीनियर्स के बारे में, जो शिफ्ट में काम करते हैं, और एक जो जनरल में काम करते हैं, जो मैंने अभी बोला तब से 9 to 5 वर्क। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो 9 to 5 ही करते हैं, जनरल वर्क करते हैं, जनरल काम करते हैं।
लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो शिफ्ट में काम करते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है पहले वो जान लेते हैं। जो शिफ्ट में काम करता है उनका सिर्फ 8 घंटे का होता है, वो चाहे 6 से 2 हुआ, 2 से 10 हुआ या 10 से सुबह 6 बजे तक हुआ। ठीक है, ये इनका शिफ्ट का काम है। और एक होते हैं जनरल वाले, जैसे कि हम लोग जो 9 से 5 बजे तक काम करते हैं और हमारा डेली का रूटीन ये होता है। हफ्ते में 2 दिन हमें छुट्टियाँ पकड़ा दी जाती है, सैटरडे और संडे, और बाकी हफ्ते के 5 दिन 6 दिन काम करते रहो और करते रहो बस। लेकिन शिफ्ट इंजीनियर का क्या होता है ना, देखिए शिफ्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ब्रेकडाउन्स देखने को मिलेंगे, आप प्लांट के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो शिफ्ट के अंदर में। शिफ्ट के अंदर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे स्किल्स में ग्रोथ आता है, हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन वही अगर आप एक नॉर्मल से 9 to 5 का जॉब करते हो तो आपको जनरल काम करने पड़ेंगे, एक लिमिटेड काम करने पड़ेंगे, उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है और सीखने को भी बहुत ही कम मिलता है। इसलिए जब भी आप एक नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप कोशिश करो कि शिफ्ट वाले का काम करो। शिफ्ट में क्या है, सीखने को ज़्यादा मिलेगा, अपने स्किल्स पे ज़्यादा काम कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन दे सकते हो। लेकिन एज़ अ जनरल में वो बहुत ही कम होता है। तो ये बहुत कुछ ज़्यादा 9 to 5 के बारे में, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो लास्ट का कुछ टॉपिक्स हम कवर करते हैं 9 to 5 के बारे में, जो इंडिया में 2024 तक बहुत ही ज़्यादा रेयर हो चुका है। मतलब हर लोग इस जॉब से परेशान हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं खुद परेशान हो चुका हूँ इस जॉब से, और इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि मान लीजिए आप सुबह उठते हो 7 साढ़े 7 बजे, 9 बजे आपका ड्यूटी है, आपकी बस आएगी आपको लेकर जाएगी। 9 बजे से आप काम कर रहे हो शाम के 5 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, फिर उसके बाद आपको बस लेने आएगी। फिर आप थके हारे आओगे रूम पे, चाहे खाना बनाओगे चाहे कैंटीन से खाओगे। रात भर आराम करोगे, फिर सुबह उठो, फिर सेम रूटीन, सुबह उठो, खाना खाओ, नाश्ता करो, ड्यूटी जाओ, फिर शाम में आओ, खाना खाओ, सो जाओ। हर दिन आपका यही शेड्यूल फॉलो होता रहेगा। इसमें हर इंसान बोर हो चुका है। पूरे इंडिया के अंदर इसलिए लोग सबसे ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड इसी रीज़न से है कि वो 9 to 5 कर रहे हैं। अगर उनका शिफ्ट होता, मान लीजिए शिफ्ट में क्या होता है ना, अभी मैंने आपको बताया सुबह 6 बजे से लेके दो दोपहर के 2 बजे तक काम कर रहे हो आप। उसके बाद क्या है, दोपहर 2 बजे से शाम पूरा आपका, रात आपका पूरा, उसमें आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकते हो, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, और आपको पढ़ने का शौक है, घूमने का शौक है, तो वो भी आप काम कर सकते हो। अगर आपका शिफ्ट में है, आप दोपहर 2 बजे आपका ड्यूटी है, शाम के 10 बजे तक, तो सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप फ्री हो। अगर रात में आपका शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट जिसको बोलते हैं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो उसमें आपको रात भर काम करना पड़ता है, बट दिन भर आप पूरा खाली रहते हो। मतलब शिफ्ट में क्या है ना, आपको पर्सनल ग्रोथ करने का बहुत ही टाइम मिलेगा, पर्सनल ग्रोथ में बहुत ही समय मिलेगा आपको वो काम करने के लिए, अपने पर्सनल चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो। बट ये 9 to 5 क्या है ना, आपको कैद में डाल देता है। आपको क्या है, आपका डेली रूटीन है, उसमें आप बच जाओगे, उसी में आप फँस जाओगे कि मुझे सुबह जाना है ड्यूटी, शाम को आना है, खा-खा के खाना है, फिर सो जाना है। फिर सेम डेली रूटीन कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसमें मैं खुद फँस चुका हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा इन लास्ट कि देखिए, जब भी आपको कहीं जॉब लगता है तो आप शिफ्ट के ऊपर फोकस कीजिए कि हाँ, मुझे शिफ्ट चाहिए, मैं शिफ्ट में काम करना चाहता हूँ। जनरल में आप खुद थक जाओगे, हार जाओगे, कुछ और काम करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा हो, और भी आपको जॉब्स के बारे में या स्टडीज़ के बारे में या एग्ज़ाम्स के बारे में और भी नॉलेज चाहिए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। जिस कंपनी के बारे में आपको जानना है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हम उस पे एक अच्छी-सी वीडियो, ब्रीफ में वीडियो आपको समझाने के लिए वहाँ पे अपनी वीडियो को सबमिट करेंगे और आप वहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।